वहीं पर दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ आए। अरे एक दिन वो बोलो शंकर भगवान की जय हो। अबे सदाई सभी लोग अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। बढ़िया नाचते झूमते हुए। अबे मजा नहीं आ रहा कैसे कैलाश पर्वत तक आवाज जावे। अरे एक दिन वो ले भंडारी बन के सुंदर नारी दास में आ गई है, दास में आ गई है। भोले भंडारी बन के सुंदर नारी पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ रास रचेगा ओए ओए ओए, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रात में आ गई है, रात में आ गई है। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जावे कोई साथ में, कोई साथ में। के सिवा कोई पुरुष ना जावे रात में, हाँ रात में। हंसी करेंगी ओए ओए ओए, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गई है, रात में आ गई है। ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, जाने न कोई इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको, जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया ओए ओए, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, रात में आ गई, रात में आ गई।
गौरा ने हंस के कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। गौरा ने हंस के कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप ओए होए होए, अरे मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अबे बारी तुम्हारी रात में आ गई है, रात में आ गई है, रात में आ गई है। ऐसी बजाई बंसी सुध बहुत भूले, भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बहुत भूले, भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। सर से खिसक ओए होए 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 होए, सर से खिसक गई जब साड़ी ओए, मुस्काए गिरधारी रास में आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिन बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी रास में आ गई है, रास में आ गई है, रास में आ गई है। बोल शंकर भगवान की जय हो। जैसे शंकर भगवान रास में पधारे तो उधर भगवान सारी लीला को समझ गए और ऐसी मुरली की तान छेड़ी सो ही असली रूप सामने आ गया। अब इधर रास क्रीड़ा लगातार 6 महीने तक चलती रही और सभी गोपियां अपने घरों से बाहर रहीं, पर इधर भगवान ने ऐसी दिव्य लीला की कि वो गोपियों को ऐसा लगा उनके पतियों को हमारी पत्नियां घर पर ही हैं, ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया। इधर सभी गोपियां वहां से रास क्रीड़ा करके उधर से चली गईं। इधर देखा भगवान एक दिन गौ चराने के लिए गए, तब तक संत नारद जी ने सोचा अब इधर कंस का वध होना चाहिए, तो संत नारद जी मथुरा में पधारे। कंस ने उनका स्वागत किया, आइए पधारिए, भगवान बहुत बड़ी कृपा की जो आप आए। नारद जी ने कहा क्या पधारें, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे? 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया कृष्ण। कंस ने कहा क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन कर राक्षस भेजता हूँ मारने के लिए, लेकिन जाते ही हैं मारने के लिए और समाचार मिलता है कि खुद ही मर गए। इधर नारद जी से बोला कंस कहिए क्या आज्ञा? नारद जी कहते हैं मेरी बात सुनो। बोले भगवान शिव ने जो धनुष तुम्हें दिया है वो धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला रचो, आसपास के ग्रामीण अचल प्रेमियों को उसमें आमंत्रित करो, कृष्ण बलराम के प्रति भी सहानुभूति का प्रदर्शन करो, उन्हें भी इसी अद्भुत मेला में बुलाओ और यहीं पर जैसे वो आ जाएं तो इधर यहीं पर दोनों को मार देना। नारद जी कहते हैं अक्रूर जी कृष्ण के काका होते हैं, तो उन्हें लेने के लिए भेजोगे तो माता यशोदा और नंद बाबा मना नहीं करेंगे, उन्हें लेने के लिए भेजना और कृष्ण और बलराम को परसों ही मरना चाहिए। ये बात कह करके संत नारद जी पधार गए। वहां से जैसे ही पधारे तो इधर आए, आकर के यहाँ
कन्हैया गौ चरा करके आए तो कहा, कृष्ण भगवान कन्हैया कंस को कब मारोगे? तो इधर भगवान समझ गए। अब कहते हैं, वहां क्या कहकर आए हो? सो ही कहा, भगवान आप सब जानते हो यह सब एक लीला है। तो इधर कन्हैया से कहते हैं, कंस को परसों ही मार दो। तो भगवान कहते हैं, सब कुछ कर्म के अनुसार फल मिलता है। मैं किसी को मारने वाला या जीवित करने वाला नहीं हूँ। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुसार फल मिलता है। अब इधर कंस ने रात्रि में ही आपातकालीन सभा बुलवा ली और अक्रूर जी को बुलवाया और कहा, आप कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाओ गोकुल में, इधर वृंदावन में तुम दोनों को लेने के लिए जाओ। तो देखा, अब कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी जा रहे हैं। तो कितने अद्भुत भाव हैं। अक्रूर जी सोचते हैं, कन्हैया जैसे ही मैं जाऊंगा तो मुझे प्रणाम करेगा और कहेगा, अहो भाग्य, आइए चाचा जी पधारिए। तो इतना भाव हुआ, 2 घंटे में पहुंचना था और अक्रूर जी को 1 दिन व्यतीत हो गया उधर जाते जाते। अब जाके उधर जैसे अक्रूर जी पहुंचे, सो ही अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम मिल गए। कृष्ण और बलराम जैसे अक्रूर जी को मिले तो कहा, आइए काका जी पधारिए, अहो भाग्य हमारे जो आप आए, आइए विराजिए, कैसे आना हुआ? तो अक्रूर जी कहते हैं, कंस ने एक अद्भुत मेला रचा है और आप दोनों को वहां बुलाया है। तो इधर कन्हैया कहते हैं, ये बात आपने मुझसे तो कह दी, परंतु ये बात नंद बाबा और यशोदा मैया से मत कहना। उनसे ये कहना कि अद्भुत मेला है, उसे देखने के लिए बुलाया है। ये मत कहना कि कंस ने बुलाया है। सो ही अब जैसे अक्रूर जी अंदर की ओर प्रवेश किए तो माता यशोदा ने कहा, आइए पधारिए, अहो भाग्य जो आप आए। इतना कहा, इतने में ही अक्रूर जी कहने लगे, मैं कृष्ण को और बलराम को लेने आया हूँ। तो इधर यशोदा मैया भोजन का ग्रास लाए हुए थी, तो वो भोजन का ग्रास हाथ में से छूट गया। बोली, आप चाहें तो मेरे प्राण ले सकते हो, मेरी जान ले जाओ, परंतु मेरे कन्हैया को मुझसे लेकर के मत जाओ। मेरा प्राण आधार है मेरा लाला, मैं मेरे लाला के बिना नहीं जी पाऊंगी। आप चाहो तो मेरा सरबास ले जाओ, जो चाहिए वो ले जाओ, परंतु मेरे लाला को लेकर मत जाओ। तो इधर नंद बाबा कहते हैं, कुछ दिनों की बात है, मेला देखने के लिए जा रहे हैं। सो ही माता यशोदा बोली, मैं लाला को नहीं जाने दूंगी। अब जैसे माँ की गति पर क्या बीतती होगी, जिसके एक लाला हजारों वर्षों में देखा और उसे से जुदा होना पड़ रहा है, उसे जन्मों के लिए कोई ले जा रहा है और लौट कर आने की कोई आशा नहीं है, उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। तो यशोदा मैया रोदन करती हैं, रोती हैं, कहती हैं, मेरे लाला को मुझसे लेकर दूर मत जाइए अक्रूर जी, आप चाहे तो मुझसे कुछ भी ले जाओ, परंतु मेरे लाला को यहाँ से मत ले जाइए। अब इधर देखा, अक्रूर जी ने रथ को सजाया और सभी गोपिकाएं एकत्रित हो गईं। बोली, आप हमें बताइए, हमारे प्राण वल्लभ, ऐसी हमने कौन सी गलती की है जिसके कारण आप हमारे प्राण वल्लभ कन्हैया को हमसे दूर ले जा रहे हो? आप, हमने तो सोचा था आप काका जी हो, अक्रूर जी हो, आप तो क्रूर बन करके आए और हमारे प्राण वल्लभ को हमसे दूर ले जा रहे हो। इतना कहा तो माता यशोदा कहती हैं, मैंने एक दिन लाला को उखल से बांध दियो, इसी कारण आज मेरे लाला मुझको छोड़ के जा रहे हो। लाला, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, परंतु ऐसे मुझे छोड़कर मत जा।
अब नंद बाबा और ग्वाल बाल सखा आगे ही निकल गए। अब अक्रूर जी ने रथ को सजाया तो हजारों गायें रमाती हुई चिल्ला रही हैं। वो सभी यही कह रही हैं, हमको छोड़कर मत जाइए। अब इधर राधा रानी आ गई, बीच माथे खड़ी हैं, कहती हैं आप हमको छोड़ करके चले जाओगे, जरा बताओ आप हमें छोड़ करके चले जाओगे। यशोदा मैया आ गई और वहीं पर धड़ाम से गिर गई। बोली मैं मेरे लाला को जाते हुए नहीं देख सकती, मेरे एक ही लाला है, बरसन की तपस्या से मैंने लाला को देखा है, मैं लाला को जाते हुए नहीं देख सकती। तो अक्रूर जी ने रथ को सजाया। अब माता यशोदा वहीं पर खड़ी हैं, देख रही हैं। तो कन्हैया अब माता यशोदा से विदाई लेते हैं। कृष्ण लेते हैं मैया से विदाई की, मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं मैया से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं मैया से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। धनुषिया की आई खबरिया, जाना है मैया मुखो मथुरा नगरिया। धनुषिया की आई खबरिया, जाना है मैया मुझे मथुरा नगरिया। ओ धनुषिया की आई खबरिया, जाना है मैया मुखो मथुरा नगरिया। धनुषिया की आई खबरिया, जाना है मैया मुझे मथुरा नगरिया। मैया कैसे सहेगी जुदाई कि मैया मोरी याद ना करे। मैया से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। रथ को पकड़ कर राधा रोवे, ग्वाल बाल सब आंसू बहावे। रथ को पकड़ कर राधा रोवे, ग्वाल बाल सब आंसू बहावे। रथ को पकड़ कर राधा रोवे, ग्वाल बाल सब आंसू बहावे। रथ को पकड़ कर राधा रोवे, ग्वाल बाल सब आंसू बहावे।
कैसे गोपी कैसे सहे जुदाई कि मैया मोरी याद ना करे। कान्हा लेते हैं मैया से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। लेते हैं कान्हा लेते हैं मैया से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। लेते हैं मैया से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। कि मैया मोरी याद ना करे कि मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं मैया से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो धर जब तक रथ की ध्वजा चमकती हुई दिखी तब तक सभी गोपियां और मैया यशोदा रथ को देखती रही। उधर पहुँचे मथुरा नगरी में तो नंद बाबा और ग्वाल वाले सखा आगे ही पहुँच चुके थे। तो उन्होंने वहीं पर अक्रूर जी के रथ को रोका और कहा यहीं पर रहने की व्यवस्था है। तो अक्रूर जी कहते हैं लाला आप मेरे साथ चलिए। कन्हैया तो कहा काका जी फिर आएंगे अभी नहीं जा सकते। तो सभी ग्वाल वाले सखाओं को बलराम जी को साथ में लेकर के कन्हैया एक धोबी के पास गए। जाकर के उससे कहा हमें कुछ वस्त्र दे दो, हमें मेला में जाना है, यज्ञ में जाना है। सोही वो कहने लगा मैं कंस का धोबी हूँ, आपको ये वस्त्र नहीं दे सकता। आप कहाँ के गबारिया कृष्ण, मैं आपको इन वस्त्रों को नहीं दे सकता। इधर कहा और पीछे की ओर दौड़ने लगा मानने के लिए। सोही एक छोटो सु सखा बोलो लाला तैने तेरे पूतना बारे हाथन से जा धोबी को यहीं पर अंध तो कर दे। सो ही भगवान कन्हैया ने एक ऐसा घूसा मारा कि वहीं पर धोबी का उद्धार कर दिया। अब अपने अपने नाभ के सभी ने वस्त्र पहन लिए। वस्त्र पहन करके अब वहीं से सीधे एक दर्जी के पास गए। उससे सभी वस्त्रों को अपने नाप के करा लिए। करा करके अब जैसे मथुरा नगरी में प्रवेश किए, सभी फूलों की वृष्टि की, माताएं फूलों की वृष्टि कर रही हैं। देखा एक कुब्जा नाम की स्त्री है, उसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है। तो कहा सुंदरी, तो इतना सुंदर नाम सुन करके वो भावुक हो गई। बोली इतने प्यार से किसी ने आज मुझे सुंदरी कहा है। तो उनसे कहा कन्हैया ने आप हमें चंदन लगाओगी। तो जैसे ही चंदन लगाने के लिए हाथ को बढ़ाया, सो ही उसकी कुबाड़ सीधी हो गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो धर अब जैसे मेले में प्रवेश किए, अद्भुत मेला है, देख रहे हैं कृष्ण बलराम ग्वाल बाल सखा सभी देख रहे हैं। तो धर वहाँ पर एक रंग भूमि बनी हुई है। तो रंग भूमि में प्रवेश किए और जाकर के कंस ने कहा इन्हें पहले युद्ध करना होगा। सो ही युद्ध के लिए ललकारने लगा, कहने लगा इन्हें युद्ध करना होगा। युद्ध की बोली। सो ही कृष्ण बलराम बोले हमें युद्ध बुद्ध करना नहीं आता। तो कहा आपको तो युद्ध करना ही होगा। सो चाणूर और मुष्टक नाम के 2 राक्षस आए, उनके साथ युद्ध छिड़ गया।
कृष्ण और बलराम ने दोनों का उद्धार कर दिया वहीं पर। तो इधर जैसे ही सामने कंस महाराज का सिंहासन लगा हुआ है, अब तो कन्हैया ने झपट कर से कंस महाराज के केस पकड़ लिए और सिंहासन पर चढ़ गए। सिंहासन पर चढ़ के जब केस पकड़े तो इधर कंस कहता है, बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो कन्हैया छोड़ो। तो इधर कन्हैया कहते हैं, जब माता देवकी के केसों को तुमने पकड़ा था तब उन्हें दर्द नहीं हुआ होगा। आप आज कहते हो दूसरे की पीड़ा कैसी होती है। जब तक व्यक्ति पर खुद पर नहीं बीतती वो दूसरे की पीड़ा नहीं जानता। तो इधर केसों को पकड़ करके और वहीं पर एक ऐसा घुसा मारा, यहाँ कंस का उद्धार हो गया। कंस का जैसे ही उद्धार हुआ तो इधर नाना उग्रसेन को कारागृह से मुक्ति दिलाई। कारागृह से मुक्ति दिला करके उन्हें यहाँ पर राज सिंहासन पर बिठाया। राज सिंहासन पे बिठाया और नंद बाबा, ग्वाल बाल सखा सभी अब घर आ रहे हैं। तो कहते हैं, लाला अब ते हमारे साथ चल। एक छोटो सो सखा बोलो, लाला तू हमारे साथ ना जावेगो। हमने सोचा हमारो लाला हमारे साथ जरूर जावेगो। तो सभी उदास होकर के वहां से चले गए। अब इधर वो सभी वहां से चले गए तो माता देवकी और वासुदेव जी ने कन्हैया का मुंडन करवाया और उन्हें गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया। अब गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा तो वहाँ पर कृष्ण के हृदय में बस यही लगन रही कि मैया यशोदा और नंद बाबा कैसे होंगे, बस उन्हीं की याद आते रहे। तो देखा कन्हैया ने सबसे पहले विद्या पूर्ण कर ली और वहीं पर उन्हें सुदामा जी से मिलन हुआ। अब कन्हैया घर की ओर आए तो इधर आकर के अब माता देवकी ने सोचा इतने दिनों के बाद लाला आया है, सो 56 प्रकार का भोग बनाया। 56 प्रकार का भोग बना करके कहा, लाला को थारी परोस करके ले गई। जैसे ही सो ही कन्हैया इतने जोर से हिलकियां ले लेकर रो रहे हैं। कहते हैं मुझे यशोदा मैया की याद आती है। तो देवकी माँ तो घबराई हुई वासुदेव जी के पास पहुंची, बोली कन्हैया बहुत जोर से रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, क्योंकि मैं उसके स्वभाव से परिचित नहीं हूँ। इधर वासुदेव जी बोले मुझे भी पता नहीं है लाला का स्वभाव। तो इधर उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी से कहा आप जाकर के कन्हैया कृष्ण से पूछिए तो सही वो क्यों रो रहा है। तो जैसे उद्धव जी आए तो कन्हैया आते ही कहने लगे मुझे मैया यशोदा की याद आती है। तो कन्हैया कहते हैं ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाहि। 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 मोहे ब्रज विसरत नाहि। हो मोहे ब्रज विसरत नाहि। ऊधो प्यारे मोहे ब्रज विसरत नाहि। ऊधो प्यारे मोहे ब्रज विसरत नाहि। हमसे सुता को
सुंदर कलेरो हमसे सुता को सुंदर कलेरो हमसे सुता मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम हमसे सुता को सुंदर कलेरो हमसे सुता को सुंदर कलेरो और बार गादो की छाई और बार गादो की छाई उदो प्यारे मोहे ब्रज बेचे रात नाई 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 मोहे ब्रज बेचे रात नाई मोहे ब्रज बेचे रात नाई ओधा मोहे ब्रज बेचे रात नाई ओधा मोहे ब्रज बेचे रात नाई ओधा मोहे ब्रज बेचे रात नाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर उद्धव जी से कन्हैया कहते हैं मुझे मैया यशोदा की याद आती है, मुझे नंद बाबा की याद आती है और सभी गोपियों की याद आती है जिनका मैं सरवास था। नंद बाबा और यशोदा मैया अगर कहीं मैं थोड़ा कम दूध पीऊं सो ही वेदों को बुला लेती थीं, कहती थीं कहा बात है आज लाला ने दूध कम पियो। तो कहा उद्धव तुम वहाँ पर वृंदावन में जाकर के मैया यशोदा और नंद बाबा का समाचार लेकर के आओ, उधर जाओ। तो कहा मैं बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा एक बार जाओ तो सही। तो बोले जाऊंगा तो सही परंतु 1 घंटे से ज्यादा मैं वहां पर नहीं रुक सकता। कहा ठीक है आप जाइए तो सही। अब इधर जैसे ही उद्धव जी यहाँ आए तो आकर के देखा ग्वाल बाल सखा सभी वहीं पर रोज बैठते हैं और कहते हैं आज नहीं तो आज हमारा कन्हैया आ जाएगा, हमारा प्राण वल्लभ कन्हैया हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता, वो जरूर आएगा। तो आज रथ की ध्वजा को चमकते हुए देखा सो ही ग्वाल वाल सखा सब आनंदित हो गए। बोले हमने कहा था हमारे बिना हमारा लाला रह ही नहीं सकता, वो जरूर आएगा। देखा इधर जैसे ही रथ आया तो उद्धव जी उतरे तो सभी लोग उदास हो गए, कहने लगे लाला नहीं है, हमने सोचा हमारा लाला होगा परंतु लाला यहाँ पर नहीं है। तो उद्धव जी कहते हैं यशोदा मैया का महल कहाँ है, जरा हमको बताओ तो सही। तो सभी ग्वाल बाल बोले, सखा कहने लगे ए बहती हुई जल की धारा दिखाई दे रही है, यशोदा मैया और सभी गोपियों के आंसुओं से बहती हुई जल की धारा है। यहाँ पर जिसका इसका अंत हो वहीं पर समझ लेना यही यशोदा मैया का महल है। तो उद्धव जी चल पड़े, जाते जाते उद्धव जी उधर पहुँचे सो ही यशोदा मैया इधर एक कोने में बैठी हैं। देखा उद्धव जी से पूछा आप कौन हो? कहा मैं उद्धव हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ, मुझे कन्हैया ने भेजा है। सो ही कहा आप क्या कहते हो, मेरा लाला इधर पालने में सो रहा है, जरा जाके देखो तो सही, मैं लाला के दर्शन कराऊं। इधर पालने में आकर के देखा तो लाला नहीं था। सो ही बोले मैं पागल हो गई हूँ, मैंने सोचा मेरा लाला पालने में होगा परंतु यहाँ भी लाला नहीं है। उद्धव मैं इतनी भावुक हो गई हूँ कि बस मुझे लाला ही लाला दिखाई देता है। तो कहा
उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ आज माता यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गए। कहते हैं मैया आप धन्य हो। आज मैं समझ गया कि ब्रजवासियों का सर्वास कन्हैया है। इतना कहकर के उद्धव जी ने कहा मुझे आप उन गोपियों के दर्शन कराइए। तो इधर कहा चलिए मैं आप सभी गोपियों को आपको दर्शन कराऊंगी। इधर गए सो ही जाके उधर सभी गोपियां बैठी हैं, बीच माध्य में श्री लाडली जू बैठी हैं। इधर सभी गोपियां अपने अपने सौपन्न बता रही हैं। एक गोपी कहती है आज कन्हैया मेरे सपने में आया और माखन की चोरी करते देखा। इधर मैंने पकड़ने का प्रयास किया सो ही नींद खुल गई। दूसरी गोपी बोली इधर कन्हैया मुझको मटकी उठवा रहा है और मैंने पकड़ने का प्रयास किया सो ही कन्हैया वहां पर नहीं दिखी। अब इधर एक गोपी ने बहुत बड़ा साहस करके पूछा, श्री राधा रानी जी से पूछा आपको कन्हैया कभी सौपन्न में दिखाई नहीं देते। सो ही लाडली जू कहने लगी आज 100 वर्ष हो गए मैं सोई नहीं। जब से कन्हैया गए हैं मेरी आंखों की नींद चली गई, मुझे नींद नहीं आती। जब से कन्हैया जो मैं सी जानती प्रीत करे दुख हो। नगर ढंडोरा पीटती प्रीत ना करियो को। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा रो रो करे, राधा रो रो करे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा रो रो करे। क्या होते हैं आंसू क्या पीड़ा होती है। क्या होते हैं आंसू क्या पीड़ा होती है। ये कन्हैया क्यों दर्द उठता है क्यों आंखें रोती है। क्यों दर्द उठता है क्यों आंखें रोती हैं। एक बार तो आंसू बहा कर देखो मेरी सावरिया। राधा रो रो कही, राधा रो रो कही। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा रो रो गए।
जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुनकर देखो सावरिया, राधा यो रो कही, राधा यो रो कही। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यो रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। हाँ क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। हाँ क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती है निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा यो रो गई, राधा यो रो गई। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यो रो गए। बनघट पर मधुबन में तुम इंतजार करना, बनघट पर मधुबन में तुम इंतजार करना। आओ बनघट पर मधुबन में तुम इंतजार करना, बनघट पर मधुबन में तुम इंतजार करना। कहीं शाम मेरे खातिर वो घुट घुट के मरना, अब श्याम तेरे खातिर घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार करके देखो, राधा यो रो कही, राधा यो रो कही। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी सावरिया, राधा यो रो कही, राधा यो रो कही, राधा यो रो कही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो। इधर तो राधा रानी कहती हैं, कन्हैया जब से गए हैं मुझे निद्रा नहीं आती, मेरी नींद भी जब से ही चली गई है। तो सभी गोपियों की बातों को उद्धव जी छुप करके सुन रहे थे। तो सभी गोपियों के पास आए और आकर के कहने लगे, इधर गोपियों से कहते हैं, एक मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि मन को ब्रह्मा में लगाओ और मन को एक में ही लगाओ। इधर ब्रह्मा जी को सर्वोपरि मानो, सो ही आपका भेड़ा पार हो जाएगा। इधर एक गोपी टेढ़ी नजर से उद्धव को देख रही है, कहती है, उद्धव
ऊधो मन ना रहे 10 बीस ऊधो मन ना भये 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 10 बीस के हतो तो गयो श्यामो समय के हटो तो गयो श्यामो संग के हतो जय हो मेरे श्याम मेरे के हतो तो गयो श्यामो समय के हटो तो गयो श्यामो संग रहबे आवो आदती जय हो रहबे आवो आदती ऊधो मन ना भये 10 बीस ऊधो